बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले सेगमेंट में हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर बात कर रहे थे और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले हम लोगों ने डिजिटल सर्किट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल सिग्नल्स, उसकी टाइप्स, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल्स, वोल्टेज लेवल्स, इनपुट, इन तमाम चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर लॉजिक गेट्स और फिर लॉजिक गेट्स की 7 टाइप्स, उनकी बुलियन एक्सप्रेशन, ट्रुथ टेबल, इन तमाम चीजों के बारे में बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशंस की थी। उम्मीद है कि वो लेक्चर आपने देख लिया होगा और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी, क्योंकि उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आज का लेक्चर है हमारा। आज हम लोग सबसे पहला काम ये करेंगे कि मैं आपको बुलियन एक्सप्रेशन से दूंगा, आपको लॉजिक सर्किट्स डिजाइन करना है, या हम ये भी कर सकते हैं कि हम आपको एक लॉजिक सर्किट्स दे दें और आपको बुलियन एक्सप्रेशन एस्टेब्लिश करना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन फिलहाल इस सेगमेंट में हम बुलियन एक्सप्रेशन से लॉजिक सर्किट्स को डिजाइन करना सीखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कहा कि क्वेश्चन कुछ ये है, फर्ज कीजिए कि ये बुलियन एक्सप्रेशन है ए बी बार प्लस ए सी प्लस ए बी सी, राइट। देखिए, फर्स्ट कीजिए एक सिंपल सा बुलियन एक्सप्रेशन मैंने आपको दिया है और मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लॉजिक सर्किट्स इसका मुझे डिजाइन करके दीजिए। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि आपके पास और एंड, नॉट, नैंड, नॉर, एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव नॉर, ये 7 लॉजिक गेट्स है और उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन भी आपके पास है। हम उनके इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ये जो बुलियन एक्सप्रेशन जिस लॉजिक सर्किट्स का है, वो लॉजिक सर्किट्स डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जेड बनाइए कि ये ए बी, ए बी, बी एज अ इन्वर्टर यूज हो रहा है, बी एज अ इन्वर्टर यूज हो रहा है, राइट। इधर देखिएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई करने का होने का मतलब है कि आपके पास कौन सा गेट है, आपके पास एंड गेट्स है, ये एंड गेट्स है, राइट। चलिए, ये एंड गेट्स है। ए बी, ये 2 इनपुट है, ये ए, ये बी, ये 2 इनपुट है। दिस इज ए, दिस इज बी। लेकिन देखिए, ये यहां से ये तो बी जा रहा है, लेकिन यहां पर आप देखिए ये तो इन्वर्टर है, तो मैंने यहां पर इसको एज अ इन्वर्टर भी लगाया। अब देखिएगा, यहां से ये तो ए डायरेक्ट आया, ये बी यहां से इन्वर्ट होकर यहां पर बी इन्वर्ट हो गया, बी बार हो गया, सही है। अब यहां से जो आउटपुट मिलेगा, ये आउटपुट है, दिस इज ए बी बार, सही है, ओके। अब देखिएगा, ये ए सी फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगेन एंड गेट की तरफ इशारा कर रहा है। स्टूडेंट से अजान हो रही है, अगर हम लोग 1-2 मिनट का वक्फा ले लें तो फिर कंटिन्यू करते हैं, अजान हो रही है। स्टूडेंट्स, अजान हो रही थी, मैंने वीडियो को कुछ सेकंड, कुछ देर के लिए पॉज किया, जब तक अब अजान खत्म हो गई है, फिर कंटिन्यू करते हैं। आइए देखिए, मैंने कहा ये एंड गेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, एंड गेट्स बनाया, ये इनपुट ए बी बार है, तो इन्वर्टर लगाकर हमने बी को बी बार बनाया और यहां से मिला ए बी बार। अब देखिएगा, ये एक और एंड गेट है,
इनपुट ए और सी है, देखिएगा इनपुट ए और सी है, ये एक और एंड गेट है, ये एक और एंड गेट है। इनपुट ए और सी है तो यहां से इनपुट लिया, दिस इज ए, ये ए है, ये लाइन क्रॉस, इसका मतलब ये पास होकर आ रहा है, ये तो यहां से मैंने यहां से ए रिसीव किया, यहां से ये ए एज इट इज आया। फिर सी चाहिए, ये एक नया इनपुट है तो ये मैंने इसको एक नया इनपुट दिया सी, जो इनपुट ऑलरेडी है तो उसी से कनेक्शन लिया, उसी से सप्लाई की, राइट। यहां से अब जो आउटपुट मिलेगा वो है ए सी, क्या है, ए सी। फिर देखिएगा अब ये ए बी सी है, फिर एंड गेट्स है, लेकिन तीन इनपुट है तो ये मैंने ये बनाया, ये दोबारा एंड गेट्स ए बी सी, ये तो यहीं से ले ले, ए बी सी ये आप दोबारा यहीं से ले सकते हैं, ये क्रॉस, ये ए आ गया, बी, ये बी है, ये क्रॉस हुआ, दिस, ये बी है, ये बी है, सी एक नया इनपुट है, ये सी इधर है तो ये सी का कनेक्शन यहां से लिया, ये सी है, ये सी का कनेक्शन, और यहां से जो आउटपुट मिलेगा वो मिला ए बी सी, राइट, क्लियर है। अब देखिएगा, अब ये तीनों प्लस हो रहा है, प्लस का मतलब है कौन सा गेट है, और गेट है, कौन सा गेट है, और गेट है, तो यहां पर एक और गेट बना है, ये और गेट है, ये और गेट है। इन लाइनों को थोड़ा देखिए, ये तो एज इट इज आया ए सी, ये एज ए इनपुट आया, इसको थोड़ा सा यूं क्रॉस किया, ये एज ए इनपुट आया, और गेट में ये ए बी बार मिला, और ये यहां से ये ए बी सी, ये ए बी सी एज इट इज मिला, और है, और प्लस की तरह काम करता है, तो यहां से जो आउटपुट मिलेगा वो ए बी डैश प्लस ए सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने बुलियन एक्सप्रेशन से लॉजिक सर्किट डिजाइन करने की कोशिश की, यानी इस तरीके से आप लॉजिक सर्किट डिजाइन करोगे। अच्छा, चले, ये बात समझ में आ गई। अब मैंने आपसे कहा कि एक काम कीजिए, इसका जरा ट्रुथ टेबल भी जरा मुझे बनाकर दीजिए, ट्रुथ टेबल भी जरा बनाकर दीजिए। तो देखिएगा, जरा ट्रुथ टेबल पे आ जाए, ट्रुथ टेबल इधर देखिएगा, कितने इनपुट्स हैं टोटल, 3, ए बी सी। तो मैंने कहा, दिख रहा है कहां तक, ठीक है, ये देखिएगा, इनपुट पहले ए, फिर बी, फिर सी, 3 इनपुट्स हैं ए बी सी, फिर आपके पास बी बार एक यूज हो रहा है, ये बी बार, फिर क्या यूज हो रहा है, ए बी बार, ए बी बार, फिर क्या यूज हो रहा है, ए सी, ए सी, फिर क्या यूज हो रहा है, ए बी सी, ए बी सी, और फाइनली ये आपका रिजल्ट है। चेक कर लेता हूं कि स्क्रीन पर आपको सब कुछ दिख रहा है या नहीं। ये फाइनली रिजल्ट्स में ए बी
बार प्लस ए सी प्लस ए बी सी, ये है ये स्क्रीन पे देख लूं कि सब कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, आपके लिए जरा सा इसको मैनेज कर लिया, चले अच्छा हो गया। अब देखिएगा आप, देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर एक दफा समझाऊं कि ट्रूथ टेबल बनाने के लिए करना क्या होता है। सबसे पहले आप इनपुट देखिएगा, टोटल इनपुट कितने हैं। तो इस बुलियन एक्सप्रेशन में टोटल इनपुट कितने हैं? 3। एबीसी मैंने लिया एबीसी ले लिया। फिर आप देखिएगा इन्वर्टर कितने यूज हो रहे हैं, यानी बार कितने यूज हो रहे हैं। बार सिर्फ एक ही है, बी बार, बी के ऊपर बार। फिर ऑपरेशन कौन सा हो रहा है? इनकी मल्टीप्लीकेशन का एन गेट्स, ये एन गेट्स, ये 3 इनपुट का एन गेट्स, तो ये 3 कॉलम ये बनाइएगा, ये 3 कॉलम बनाए, 1 2 3। फिर ये तीनों किसमें है? प्लस में, तो मैंने इन तीनों को प्लस से बनाया। सही है, गुड। अच्छा, अब देखिएगा एबीसी है, तो ये इनपुट 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1, ये इनपुट पॉसिबल है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। आप चाहें तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें, ताकि आप डिफरेंशिएट करना चाहें तो डिफरेंशिएट कर लें। यानी 3 इनपुट का ये ट्रूथ टेबल है। 3 इनपुट है एबीसी, सही है। अब देखिएगा बी बार, बार एज ए इन्वर्टर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0, ठीक है यहां तक। फिर क्या हुआ? ए बी बार मल्टीप्लाई एंड गेट्स, कोई भी एक 0 तो रिजल्ट 0, ये रिजल्ट 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0, सही है। अच्छा जी, फिर एसी, ये एसी, ये भी एंड गेट्स है, एसी 0 0 0 1 0 0 0 0 0 एसी 0 1 0 1 0 अगेन 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1। फिर एबीसी है, एबीसी मल्टीप्लाई हो रहा है, एन गेट्स है, यानी एन गेट्स में क्या बताया था आपको कि कोई भी इनपुट 0 हुआ तो रिजल्ट 0। एबीसी, एबीसी 0 0 0 0 0, एक भी 0 हुआ तो रिजल्ट 0 0 0, ये 1। अब ये तीनों क्या हो रहा है? प्लस, ये तीनों प्लस, प्लस का मतलब है और गेट्स, मतलब कोई भी एक 1 हुआ तो रिजल्ट इज 1, कोई भी एक 1 हुआ तो रिजल्ट इज 1, ये और गेट की प्रॉपर्टीज थी। तो ये 0, ये 1 0 0 0 1 0 1, तो ये है आपका ट्रूथ टेबल। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने आपको बुलियन एक्सप्रेशन दिया था, ये उसका लॉजिक सर्किट है और ये उसका ट्रूथ टेबल है, ये उसका ट्रूथ टेबल है, राइट? ओके, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो लेक्चर्स को फिर से देखिए, और प्रैक्टिस करने के लिए आगे बहुत सारे वीडियोस आपके पास अवेलेबल है।
आप उनको स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम लोग कई लेक्चर्स में लॉजिक सर्किट्स और उनका ट्रूथ टेबल फॉर्म करना सीख रहे हैं। राइट, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।